बहनों, आज मैं आपसे एक बड़ी बहन बनकर बात करने आई हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप में से कई बहनों के घर में तो 3000 रुपए पहुँच गए, लेकिन लाखों बहनें आज भी अपना मोबाइल लेकर बैठी हैं कि कब मैसेज आएगा। आप लोग परेशान हैं कि जनवरी के 1500 रुपए कब आएंगे, और जिनका नवंबर दिसंबर का पैसा नहीं आया, क्या वो डूब गया? आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इसे देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको तारीख भी बताऊंगी, समाधान भी दिखाऊंगी और अधिकारियों का असली प्लान भी समझाऊंगी। चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की किस्त की। बहनों, मंत्रालय के सूत्रों से जो ताज़ा खबर मिली है, उसके अनुसार जनवरी के 1500 रुपए भेजने की फाइल पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सरकार का प्लान है कि 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच यह पैसा आपके खातों में भेजा जाए। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस बार पैसा एक साथ नहीं, बल्कि जिलों के हिसाब से आएगा। यानी किसी जिले में कल आएगा तो किसी में परसों। इसलिए अगर आपकी पड़ोसन का पैसा आ जाए और आपका न आए तो घबराना मत। 25 जनवरी तक का समय सरकार ने तय किया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि पोर्टल पर आपकी जनवरी की किस्त का स्टेटस कहाँ चेक करना है। नवंबर दिसंबर के 3000 रुपए क्यों अटके हैं? अब आते हैं उस मेन बात पर जो लाखों बहनें झेल रही हैं, रुका हुआ नवंबर दिसंबर 3000 रुपए। बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार ने पैसा तो भेजा, लेकिन वो आपके बैंक के लाल घेरे में फंस गया है। ज्यादातर बहनों का पैसा इसलिए रुका है क्योंकि उनके खाते में इनवर्ड रेमिटेंस यानी बाहर से आने वाले पैसे पर बैंक ने रोक लगा रखी है। क्या आपने कभी सोचा है कि केवाईसी होने के बाद भी टेक्निकल एरर क्यों आता है? क्योंकि आपका बैंक खाता डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ये सच कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको सावधान कर रही हूँ। रुका हुआ पैसा पाने का ब्रह्मास्त्र तरीका क्या है, गौर से सुनिए। अगर आपका पैसा नहीं आया तो अब आपको हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना है। मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताती हूँ जो आपको कल ही करने हैं। स्टेप 1, बैंक जाकर सोइंग करवाएं। बैंक मैनेजर से सिर्फ ये मत पूछिए कि पैसे आए क्या, उनसे कहिए कि मेरा खाता NPCI मैपर पर 100 लिंक कर दो। जब तक वो ये नहीं करेंगे, सरकार चाहे 10 बार पैसा भेजे, आपके खाते में नहीं आएगा। स्टेप 2, नया डीबीटी खाता। अगर आपका पुराना बैंक बार बार चक्कर लगवा रहा है तो मेरी सलाह मानिए। 200 से 300 रुपए खर्च करके पोस्ट ऑफिस IPPB में नया खाता खुलवा ले। ये सरकारी बैंक है और यहाँ लाडली बहन का पैसा सबसे पहले आता है। स्टेप 3, ऑनलाइन शिकायत ग्रीवेंस। पोर्टल पर तकरार निवारण ग्रीवेंस रेड्रेसल का ऑप्शन है, वहाँ अपनी समस्या लिखिए। जब तक सिस्टम में आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी, अधिकारी उसे ठीक नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, क्या फरवरी में 4500 रुपए एक साथ मिलेंगे? बहनों, कई बहनें पूछ रही हैं कि क्या जनवरी का पैसा और पिछला पैसा सब मिलकर फरवरी में आएगा। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सरकार का बजट सत्र आने वाला है। फरवरी में राशि बढ़कर 2100 रुपए होने की पूरी संभावना है। जिनका नवंबर दिसंबर का पैसा बाकी है, सरकार उन्हें जनवरी की किस्त के साथ ही जोड़कर देने की कोशिश कर रही है। यानी 25 जनवरी तक कई बहनों के खाते में एक साथ 4500 रुपए भी आ सकते हैं। ये खबर सुनकर आपको थोड़ी राहत मिली होगी, लेकिन इसके लिए आपका बैंक खाता सही होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। जो बहनें नए फॉर्म का इंतजार कर रही हैं, उनके लिए भी आज की न्यूज में एक संकेत मिला है। जैसे ही जनवरी का ये भुगतान पेमेंट पूरा होगा, फरवरी के पहले हफ्ते में पोर्टल नए रजिस्ट्रेशन के लिए खोल दिया जाएगा। मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप अपने दस्तावेज अभी से तैयार रखें। मैं आपके साथ लाइव आकर बताऊंगी कि फॉर्म भरते वक्त कौन सी गलती नहीं करनी है। मेरी लाडली बहनों, ये पैसे सिर्फ 1500 रुपए या 3000 रुपए नहीं है, ये आपका हक है और आपकी मेहनत का फल है। मैं आपके साथ हर कदम पर खड़ी हूँ। अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी हो तो कमेंट में सभी लाड़की बहनों को पैसे दे ऐसा लिखें और अपना जिला और बैंक का नाम जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी और मदद कर सकूं और सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। इस वीडियो को महाराष्ट्र की हर लाडली बहन तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे कल सुबह एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।